Hi and welcome to the Firefly Adda, your virtual conversation starter, a platform where we showcase views and insights from thought leaders and experts from different walks of life. Today's episode is very special as we talk about our occult science, handwriting analysis, logo designing, numerology, and more. And to take us through this conversation, I'm pleased to welcome Mr. Nirav Hingu. Hi Nirav ji, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Firefly अड्डा में आने के लिए. Namaskar. Thank you very much for inviting to this platform. I'm very obliged to meet you and share my thoughts with you. थैंक यू सो मच नीरज जी. तो आपसे पहला सवाल ये होगा कि नीरव है कौन, और आपका एक्सपर्टीज मैंने देखा है, कहीं पढ़ा भी था मैंने, लोगो डिजाइन एनालिसिस, वास्तुशास्त्र, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, हैंडराइटिंग साइंस, इतना सब कुछ. सो आपके बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं आप? Yeah. So without wasting a time, instead of going for a very larger one, in a short, just a few minutes, I will say I'm the occult science practitioner. I'm not an expert. Generally, we keep on telling a tag of an expert. So I have been practicing this occult science modality, that is the face reading, numerology, signature science, handwriting analysis, and also the vastu also. It has been started since my college time. तब से मुझे इंटरेस्ट जागा इन सारी चीजों में, और तब से धीरे धीरे एक एक मॉडलिटी पे मैं काम करते गया. तो मैं ये पांचों मॉडलिटी के ऊपर काम करता हूँ: हैंडराइटिंग साइंस, सिग्नेचर एनालिसिस, वास्तुशास्त्र, फेस रीडिंग. एंड बिकॉज वी नो द ग्राफोलॉजी एंड सिग्नेचर वेरी वेल, इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द लोगो डिजाइन. क्योंकि लोगो डिजाइन अगर आपको अच्छे से जानना है या करना है तो आपको हैंडराइटिंग साइंस जानना ही पड़ेगा. बिकॉज 80% ऑफ द लोगो डिजाइन डिपेंड ओनली ऑन द ग्राफोलॉजी साइंस. Graphology is a technical word for the handwriting analysis. So, in a nutshell, I'm the occult science practitioner because the occult words define the good vidya. जो good विद्याएं रहती है, जो बहुत सीक्रेट और मिस्टरी रहते हैं, उसको occult कहते हैं. Science we know as a विज्ञान. So, I'm the practitioner of this science. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू, और मेरा नाम है नीरव. तो बहुत ऐसे कम महारती मिलते हैं जिनको इतना नॉलेज होता है. तो आपको इस फील्ड में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसमें आपका सफर कैसा रहा अब तक? ये बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ जी. देखिए, इट स्टार्टेड इन ईयर 1992. मैं जब 4th-5th स्टैंडर्ड में था, तो बिकॉज माय पेरेंट्स आर द डिसिपल ऑफ a very good astrologer and a saint in residing in Rajasthan. तो वो उनके पास जाते थे. उस टाइम पे मैंने भी स्पिरिचुअल इनिशिएशंस लेना शुरू कर दिया, विच इज नोन एज अ दीक्षा. और तब से ये बात के ऊपर आ गया. एंड आई कीप ऑन रीडिंग द ऑल द ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, बिकॉज माय गुरु यूज्ड टू, ही इज अ वेरी गुड राइटर एंड ऑथर इनटू द ऑकल्ट साइंस. ही कीप ऑन राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज नॉलेज. तो तब से ही ये सफर शुरू हो गया, छोटी एज में ही. ठीक है, तो तब से ये स्पिरिचुअल साइंस पढ़ने लगा. एंड बाय द टाइम आई रीच फ्रॉम 10th, वहां उसको मैं बहुत सीरियसली लेने का. एंड इट इज ऑल्सो बीन नोन टू माय फैमिली. इवन एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन आई वाज रीडिंग जस्ट 2 days back, I was reading my occult and palmistry books only instead of taking care of my graduation. तो वो इतना ज्यादा इसमें पागलपन आ गया बुक्स रीड करते करते. I get slowly and steadily inclined only into this science. और जो कि सारी बुक्स इसमें संस्कृत या हिंदी में लिखी हुई है, उसी के कारण है कि मेरी हिंदी भी काफी शुद्ध होती गई, और मैं जैसे जैसे पढ़ता गया ज्ञान में उसमें वृद्धि होती गई. Along with the books also, I also keep on meeting to the different authors, different practitioner of this science. उनसे जाके मिला भी. जैसे I would like to say in 1998, my first mentor after my guru, it was Mr. Vijay Kumar Sharma. He taught me the hypnosciences, hypnotherapy, because I was reading the hypnotism, the mind power, subconscious mind in 1998, 97. I was 17. Okay, तो वहां से फिर जिज्ञासा बढ़ी कि ये क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है. तो इतना समझ नहीं पा रहा था. फिर उनके पास गया. Then he look at me कि ये बहुत छोटा एज में, at the age of 16, 17, how he can understand the subconscious mind. So he teach me a basic of the hypnosis, and he also teach me pranic healing. और उसके बाद रेकी सीखी अगले टीचर से. उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी. न्यूमरोलॉजी इज सेल्फ मेड, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु. And then I keep on reading the palmistry, different books since my college times. And in the college time, I used to read the hands of my friends also in the +2 also. And people were amazed कि कैसे सही हो रहा था. At that time, I was not taking very seriously, but slowly and steadily as I move on, मुझे पता चला कि मेरी इसमें liking और मेरी passion यही बनती जा रही है. ठीक है, although I'm a graduate in marketing also MBA, but still वहाँ रुझान ना रहकर corporate जॉब छोड़कर मैं
फिर इसी में प्रैक्टिस करने लगा, बिकॉज फिर मुझे पता चला माई लाइकिंग इज टुवर्ड दिस फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 to 20 years, I slowly and steadily move into from the good sales job, I move into the occult science. तो पैशन एक शब्द रहेगा जो मतलब फोरफ्रंट में आता है और ये कह रहे हैं कि आप पैशन एक्चुअली ड्रोव यू इनटू दिस, क्योंकि आपके पास ज्ञान का समुंदर है। क्योंकि ये सब जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, फेस रीडिंग हो गया, वास्तु शास्त्र हो गया, ये अपने में ही मतलब इतना कुछ मतलब नॉलेज आपने गेन किया है। तो ये एक 20 साल का मतलब सफर आप कह रहे हैं, और पैशन इज द वन व्हिच एक्चुअली ड्रोव यू हियर, इज व्हाट यू आर सेइंग, इज दैट Yeah, राइट? yeah, that's right. बहुत That बढ़िया। was one of the passion only. हम्म, Yeah. बहुत बढ़िया। तो अब तक का सफर आपने तो बताया, लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है इस फील्ड में आने के बाद? आपने अपना कॉर्पोरेट लाइफ मतलब उस फील्ड में नहीं गए और आपने अपने पैशन को चूज किया, तो क्या आपने सही किया, और आर यू एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग? Yeah, I'm enjoying. I'm literally enjoying because when I just dropped my corporate job, I talked to my parents. Even my friends told me, "Neera bhai, you're very good into the occult. You are solving a problem, so you take it as a seriously. And why don't you come down as a full-time professional?" And the main reason my friends told me, and many of my uncle relatives told me, because in this field, that the people who makes a good money, but they also fool the people. ठीक है, तो अच्छे लोगों की कमी है, और अच्छे लोगों की कमी इसीलिए रहती है क्योंकि कोई सामने आता नहीं है, सही ज्ञान कोई किसी को देता नहीं है। तो इसीलिए देन आई थॉट फॉर अ मोमेंट, फॉर द 3 months, should I drop into this field? I was getting promoted, I was getting the regional head, national head position, वहां तक मैं जाने की तैयारी थी, but I just dropped all those ideas and tell to my thoughts to my parents that for a few years, maybe 1 year, 2 year, I won't able to give the money to you also. So if that's okay, if I, because I was taking the responsibility of the home expenses to my father and mother, to me it's okay, you can take a chance and it is your passion, तो आप आगे बढ़ सकते हो, हम आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। तो इट इज आई थिंक माय सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली विच हेल्प मी एंड पुश मी टुवर्ड्स माय पैशन वेरी एग्रेसिवली। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ते गया तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। इनिशियली कुछ होता ही नहीं था, मतलब देयर वाज नो अर्निंग, लेकिन जो अंदर से जो एक उत्सुकता और एक जो आनंद रहता है, मैंने जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, दैट इज मच मोर देन द मनी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट टेलिंग जस्ट बिकॉज इट इज एन इंटरव्यू। वो जो सेटिस्फेक्शन इंटरनली मिलता है ना, जब कोई बोलता है मेरा काम हो गया, वो एक बहुत बड़ी चीज रहती है। बिकॉज पैसा तो नो इशू आपको आएगा ही आएगा। इफ यू आर डूइंग अ गुड ब्रांडिंग एंड इफ यू आर वेरी गुड एट योर फील्ड, money will flow. You don't have to run behind the money. What I have learned from last 5 to 8 years, आप अपना काम करते रहो, ऑटोमेटिकली पैशन के साथ में पैसा भी खींच के आ जाएगा। बस आप अपने सिद्धांत पे अड़े रहो और अपने आप को अपडेट करते रहो अपने फील्ड के ऊपर, एंड कंप्लीट गिव योर फोकस ऑन योर डिवोशन ओनली ऑन वन फील्ड, वॉट एवर योर लाइकिंग इज। लाइक मुझे लगा कि मुझे यही सही लगता है। ठीक है, मुझे अच्छे अच्छे ऑफर्स आज भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने मना कर दिया कि मुझे अब वो करना ही नहीं। चाहे आप मुझे 2 लाख दो, 5 लाख की ऑफर करो, पीपल ऑफर्स मी आल्सो, व्हाई डोंट यू कम डाउन, मीन माय प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। लेकिन मुझे लगा नहीं, यही सही है। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज अ वंडरफुल डिसीजन आई हैव टेक, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी व्हाटएवर आई एम डूइंग। तो सिद्धांत और पैशन, ये दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने बताए जो आदमी को बहुत आगे लेके जा सकता है। थैंक यू सो मच उसके लिए। एब्सोल्युटली। और इसी सफर में कोई चैलेंजेस और कठिनाइयां आपने फेस की हैं जो इस माध्यम से आप व्यूअर्स को बता सकते हैं, अपने प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, और कैसे आप इतनी दूर आए? कोई कठिनाइयां तो बिल्कुल आई होंगी आपके मतलब सफर में, तो कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत कठिनाई आई थी। लाइक मैं बहुत बीमार भी पड़ा था, अक्सर मैं बीमार ही रहता था। स्पेशली फ्रॉम द 1996 टू 2014 तक पूरी तरह से बीमार ही था। बीमार इतना रहता था कि मैं मींस आई वाज सफरिंग फ्रॉम द एपिलेप्सी। तो मैं जैसे ही वो फीट आती थी मैं गिर जाता था। ठीक है, तो इट वाज वेरी डेंजरस टू कीप मी अलोन। ठीक है, तो मुझे मतलब ये बोलना बोलना लेकिन जस्ट वांट टू से कि व्हाटएवर द डिफिकल्टीज कम्स इन योर लाइफ, यू हैव टू ओवरकम इट। ठीक है, तो उस टाइम में मैं बुक्स पढ़ते रहता था। मैं इवन आई यूज टू मीट टू द मॉन्क्स आल्सो, माय मेंटर्स आल्सो, माय मॉम एंड डैड यूज्ड टू टेक मी टू माय मेंटर, टू माय ट्रेनर, कि जिसको ये सीखना है हिप्नोटिज्म, वहां तक लेके जाते थे। ठीक है, क्योंकि डर रहता है कभी भी बेहोश हो जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो इतनी बुरी बीमारी में भी आगे आते रहा। ठीक है, और उसमें और भी चैलेंज सबसे ज्यादा ये आए, कुछ मेंटर ही सिखाते थे। ये फील्ड की सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है, पीपल डोंट शेयर द नॉलेज।
if I'm been very good at the numerology, if somebody comes to me, तो मैं सारी secretive formulas अपने पास रखूंगा. दो कारण, एक तो मुझे लगेगा ये मुझसे आगे ना निकल जाए, और दूसरा कि भाई ये मेरे क्लाइंट बेस छीन ना ले. ये एक इनसिक्योरिटी ये फील्ड में हर एस्ट्रोलॉजर को, आई एम सॉरी टू से, बट इट्स अ फैक्ट. Whether it's the Vastu Shastra, face reading, people do not appreciate their colleagues. They don't even upgrade. जैसे अगर मेरे पास कोई updates आती है, either to the box or to the research what I do, I immediately tell to my student कि ये सारी चीजें आई है, चलो एक सेशन कर लेते हैं. I try to update myself as well as to my students. तो यहाँ updation नहीं मिलता, because in IT field, whatever the latest technology come, you can get upgrade to that course or to the mentoring. But in our field, there is no upgradation. वहाँ रिसर्च ही हो सकती है और एक दूसरे को शेयरिंग हो सकती है, तो यहाँ शेयरिंग नहीं थी. तो आई कीप ऑन असिस्टिंग टू माय सीनियर्स, टू माय कलीग्स, जिसको मुझसे ज्यादा नॉलेज था, और आज भी मैं करता हूँ, क्योंकि ये एक तरीका है अपने आप को नॉलेज को अपग्रेड करने का. फिर उनकी एडमिन वर्क में फ्री में करता था, उनके लिए मार्केटिंग फ्री में करता था. जैसे इंटर्न कैसे काम करता है, ठीक वैसे ही मैं उनके सारे काम करता था. अपना जॉब को भी थोड़ा साइड में रखकर वो काम करता था. उनके लिए क्लाइंट्स लेके आना, उनके लिए मार्केटिंग करना, व्हाट्सएप पे करना, कंटेंट बनाना, ठीक है. बिकॉज लोग सोचते नहीं ये क्यों करे, बिकॉज आई नो उसके पास वो नॉलेज है जो मुझे बहुत काम करेगी. तो इन दिस वे आई कीप ऑन लर्निंग, और बहुत से लोगों ने ठुकराया भी, बहुत से लोगों ने सुनाया भी. बिकॉज व्हेन आई एंटर्स इनटू द क्लासेस ऑफ माय कलीग्स, वो लिटरली टॉन्ट मारते थे, फिर वहां से चले जाता था, फिर मैं किसी और के पास जाता था, तो वो लोग सिखाते नहीं थे. बिकॉज इफ आई गिव सम लॉजिक्स ऑल्सो, क्योंकि लॉजिक तो लगाना पड़ेगा, हर चीज आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है. बिकॉज इवन इन न्यूमरोलॉजी आई हैव टू गिव द फैक्ट एंड नॉलेज, लॉजिक कि ये नंबर आपके लिए पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों, या आपके लिए न्यूट्रल क्यों है. लाइक इन ब्रांडिंग, when I give some a name of the brand name or a new company name, I have to show the logic कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है, कौन सा नंबर है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और कैसे ये नंबर आपको सूट करेगा. एंड आई शो द एलिमेंट्स, द प्लैनेटरी सिस्टम, द पोजिशनिंग, एंड हाउ इट इंटरचेंज एंड हेल्प यू इन द पॉजिटिव आउटकम फॉर योर कंपनी, फॉर योर स्टार्टअप. तो वो सारी चीजें भी जानने पर तो मैं लॉजिक से पहले सोचता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ ब्लाइंड फेथ. तो किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े लोगों के पास गया, उन लोगों ने मना कर दिया, सिखाने के लिए मना कर दिया. I tell them I want to learn from you, I can give the money, लेकिन मना कर दे. फिर सहारा क्या था, I keep on reading, I keep on reading. फिर वास्तु में आया, तो वास्तु में भी मुझे यहाँ तक there was a little bit dispute in a family, so my mom called me a वास्तु शास्त्री few years back. तो वो आया और उसने charge a very high amount and nothing happens. 2-3 रेमेडीज दे दी. Then I keep on thinking कि ये लगाने से क्या होगा, मिरर लगाने से क्या होगा, ये घोड़ी की नाल लगाने से क्या होगा. Then again my logic start pushing me कि इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए साइंटिफिक. आई स्टार्ट रीडिंग, आई टुक अप द क्लासेस आल्सो. वो क्लासेस में भी कुछ सिखाया नहीं, ठीक है, और वहां पर भी सिर्फ गॉसिपिंग होती रही, ठीक है. और सेकंड एंड थर्ड ईयर के आए तो वो लोग ने क्लास लेना बंद कर दिया. दे मूव इनटू द अ डिफरेंट फील्ड, ठीक है. तो इसीलिए फिर मैंने सोचा वास्तु यहाँ तो सीखने को मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी सेल्फ लर्न करने लगता हूँ. Then again I keep on researching, I keep on looking the YouTube channels also, books पढ़ने लगा, अलग अलग बुक्स लेने लगा, and I start researching इसके पीछे क्या होता है, राहु का द्वार रहेगा तो कैसा रहेगा, नॉर्थ में दरवाजा होगा उससे क्या होता है. I keep on doing the free works also just for the research, ठीक है. आपको सारी चीजें पैसे के लिए नहीं की जा सकती, ठीक है. Initially I done lots of work and I'm still doing. Many a times when I want to do some research, I do free of cost also, क्योंकि मुझे जानना है इसके पीछे क्या कारण है, कैसे ये काम करता है. वास्तु में मैंने यही किया, मैंने अलग अलग हथकंडे अपने लाइक इन टुडेज वास्तु व्हाट पीपल आई वोंट नेम, दे सेल कि आप घोड़ी के नाल लगा दो, पिरामिड लगा दो, उससे कुछ नहीं होता है. बिकॉज आइदर यू गिव मी द लॉजिक, साइंटिफिक वैलिडेशन फॉर दिस साइंस, हाउ इट्स वर्क. If it is working on the mantra, show me the mantra how it's work. But these people do not have the answers. Okay, I got the answer from the monk. I keep on visiting the monks also in those time and still visiting. You will be surprised, Kosagar ji. वास्तु शास्त्र का best knowledge आज के साधु सन्यासियों को भी है. Okay, it's not only the big name in this field. They also have a very good knowledge also, and they are able to synchronize the Vastu knowledge with the Mantra Shastra, okay, which I have learned from the very good monks of the different area, from Rajasthan, from the Himachal. Okay, so in this way, I keep on upgrading. I again, when I went to my handwriting analysis teacher, they also taught me in a very limited way. I was very hungry for the knowledge, but he said, इतना ही है, आप अपने आप को तैयार करो आगे के लिए. So they do not give me enough knowledge also. So I feel very bad also in my handwriting also. Then I form a society of handwriting analysis, which is still dying in Mumbai Graphologist Society.
क्यों? और उन लोग के लिए भी मैंने 3 साल 5 साल काम किया फॉर अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट बिकॉज़ दे आर माय सीनियर्स और उससे मुझे सीखना था। सो आई कीप ऑन वर्किंग, आई अटेंड द इवेंट में एज़ अ सेक्रेटरी था वो ऑर्गेनाइजेशन का। ऑफलाइन इवेंट उस टाइम पे हम लोग करते थे। वी यूज्ड टू कॉल टू द 80 हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वंस इन अ मंथ, और उनसे मैं सीखने को मिलता था, स्पीकर से भी। इन दिस वे आई कीप ऑन लर्निंग द डिफरेंट मॉडलिटीज फ्रॉम माय सीनियर्स, फ्रॉम द डिफरेंट मेंटर्स। और मुझे लगा यही एक बेस्ट तरीका है। इफ यू वांट टू लर्न, नो मैटर आपसे छोटा है कोई, आपसे बड़ा है, साधु सन्यासी है या कोई भी हो, आपसे उससे सीखना है तो देयर शुड बी एनर्जी एक्सचेंज। एक हिंदू शास्त्र से दैट द थ्री वे फॉर न एनर्जी एक्सचेंज। एक आप पैसा देकर वो ज्ञान प्राप्त करो, एक दूसरा है ज्ञान देकर ज्ञान प्राप्त करो, यानी आपके पास वास्तु का ज्ञान है, मेरे पास न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, वी कैन एक्सचेंज इट। और तीसरा तरीका है आप उसकी सेवा करो, गुरु की। दैट्स द स्क्रिप्चर से पुराना स्टे, आप सामने वाले गुरु की सेवा करो, उसका काम करो फ्री में। तो फ्री में तो नहीं होता, वो बदले में वो आपको ज्ञान देता है। तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट वे, आई डू नॉट हैव द मनी, सो आई कीप ऑन डूइंग द वर्क ऑफ द डिफरेंट टीचर्स, और उससे मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ। दैट इज द वे आई लर्न। And along with the, because one of my best value I can say I do with myself, जैसे कोई knowledge मिलता है immediately I apply it, और देखता हूँ कि ये जो फॉर्मूला मुझे मिली है, ये जो नॉलेज मिला है, कितना सही है, कितना गलत है। अगर बुक्स में से मुझे कुछ चीजें मिलती है तो उसको मैं इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करता हूँ, देखता हूँ उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, बिकॉज जब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा, मैं 100% अपने स्टूडेंट को बोल नहीं सकता कि ये जो लिखा है सही है, चाहे शास्त्रों में ही क्यों ना लिखा हो। ठीक है, इन दिस आई कीप ऑन अपग्रेडिंग। और चैलेंजेस बहुत है, फ्रॉम एलिमेंट्स to the relationship got broke up, to the family issues, but my journey never end. I keep on learning, और इस तरह से मैं आगे बढ़ते रहा। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रहा है नीरव जी, सो दैट्स ग्रेट टू नो। और आपने बहुत एक अहम बात की, नॉलेज शेयरिंग की, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जितने भी मतलब नॉलेजेबल लोग हैं, आई थिंक इट बिकम्स देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आल्सो शेयर एंड इम्पार्ट नॉलेज टू पीपल हु आर पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो बहुत ही मतलब उम्दा मतलब बातें की आपने इस और इनसाइट्स आपने मतलब बताई इसमें। तो इस जर्नी में कुछ स्पेशल मेमोरीज, स्पेशल मोमेंट्स जो आप मतलब ऑडियंस को बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में? बहुत सारे कुशाग्र जी, मीन्स आई कैन से प्राणिक हिलिंग के एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ। माय टीचर विजय कुमार जी, ही टॉट मी प्राणिक हिलिंग। देन आफ्टर 1 ईयर आई प्रैक्टिसिंग। इन दोस टाइम प्राणिक हिलिंग, रेकी, चक्र ये कोई जानता नहीं था 98 96 में। तो हम लोग बाहर चले गए थे, और मुझे, बिकॉज आई एम अ वेरी क्यूरियस माइंड, तो मैं सोचते रहता था कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। लाइक वी आर ट्रांसफरिंग राइट नाउ बीन टॉकिंग टू द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द एनर्जीज। अभी एक सर्वर से मेरे सर्वर पे जा रहा है, आपके सर्वर पे आ रहा है, गैजेट से पकड़ रहे वो फ्रीक्वेंसी और वो वॉइस और इमेज आ रही है। तो उसी तरह साउंड वाइब्रेशन की तरह एक फ्रीक्वेंसी भी रहती है जिसको प्राण तत्व बोलते हैं प्राणिक हीलिंग में। तो प्राण ट्रांसफर जब होता है तो हीलिंग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सर ने जो सिखाया सही है क्या, ठीक है। तो मैं बोला कि, और सर ने बोला कि आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, सामने एक कुत्ता है लेकिन बहुत भौंक रहा है, देखते उसको मैं कैसे शांत कर सकता हूँ। आई स्टार्ट डूइंग द हीलिंग ऑन दैट डॉग ऑल्सो, और विद इन द 15 to 20 सेकंड वो शांत हो गया। ठीक है। तो प्राणिक हीलिंग की भी बहुत सारी मेरी जीवन की, क्योंकि वन मोर थिंग, बिकॉज आई ऑलवेज फील कोई भी मॉडलिटी में यूज करता हूँ, बट इन वन मॉडलिटी आई नेवर चार्ज, दैट इज द हीलिंग मॉडलिटी। बिकॉज आई फील इफ यू आर गिविंग a recovery from any modality, it is your not right to charge a single penny to any of the patient, because वो बहुत दर्द से बाहर निकल रहा है। और अगर ईश्वर ने आपको ये विज्ञान का ज्ञान दिया है तो आपको कोई पैसा नहीं लेना है। बिकॉज देयर आर मेनी हीलर्स who took the money. I do not believe in taking the money in giving healing to the people. तो 96-98 में कैंसर से लेकर बहुत सारे किडनी एलिमेंट्स, ये सारी चीजें मैंने हील करी थी। लेकिन तभी मैंने एक इंसिडेंट ये थे कि मुझे सील कवर, यानी अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना, ये मेरे सर ने नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी बहुत लिमिटेड टाइम था। तो मैं वो पीछे चला था, क्योंकि अगर आप अपने आप को, जिसको कहते हैं सुरक्षा कवच, अगर आप नहीं करते तो क्या होता था, आपको वो एलिमेंट्स आ सकती है। तो वहां में थोड़ा और ज्यादा बीमार पड़ने लगा था। ठीक है, फिर मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया आप बंद कर दो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी है। हीलिंग की मैं बात करूँ, न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, अगर मैं आपको हैंडराइटिंग की बात करूँ, आई रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक आई वाज विद माय कॉलीग, जो कॉर्पोरेट जॉब अभी भी करते हैं। ही कॉल मी इन मुंबई कि आप आइए यहाँ पर और मुझे आपसे एक दोस्त से मिलवाना है। फिर मतलब ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। तो सामने वाले ने मजाक उड़ाया मेरा कि क्या ये सही में होता है क्या? बोला सर होता है, सही है। He just make a scribbling signature, बताओ मेरे बारे में आप क्या बता सकते हो। तो I give him a very facts about his in-laws,
his father-in-law कैसे हैं, वो कैसा है, उसकी हैबिट कैसी है, within the just 10 minutes, and he was so surprised कि he touch my feet on the road, हम रोड पर खड़े थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मेरे जीवन की घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों की। once I remember I was in a visit to my friend in Mumbai, जिसके घर में बहुत सारी इश्यूज थे, मैं उनको कभी इतना जानता नहीं था। then after looking the vastu, I keep on narrating the attitude and the behavior pattern of his भाई भाभी, how his father would react, उसकी मदर कैसी थी। तो the friend was very much surprised कि आपको कैसे पता चल गया कि मेरी मदर ऐसा है, my in-laws कैसे है, मेरे भाई भाभी को बच्चा नहीं हुआ, आपको कैसे पता चला। तो इट्स अ कम्प्लेक्स साइंस। तो मेरे जीवन के कुशाग्र एक नहीं अनेक अनेक ऐसे अनुभव हैं, अगर मैं बताना चाहूंगा तो शायद 2 घंटा या 6 घंटा भी कम पड़ेगा। So there is a many experience has been connected with my, and all are not imaginary. It is a completely I'm speaking from the truth because ये फील्ड ऐसा है, अगर कोई ये सुन रहा है एपिसोड तो आप सुनिए। अगर इफ यू वांट टू बिलिंग, बिकॉज मेनी पीपल आउट ऑफ द एक्साइटमेंट दे कम टू मी, नीरो में मुझे भी आपकी तरह बनना है, मुझे भी इंजीनियरिंग छोड़ के न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, मुझे भी हीलर बनना है। तो आई टेल देम ओनली द टू थिंग्स। once you should be very strong at your principles, कभी गलत काम नहीं करना है। second, you should be very truthful to yourself as well as to your profession। अगर आप truthful हो, सच बोलते हो, तो ही आपको ये प्रोफेशन फलीभूत होगा, वरना कभी नहीं होगा। बिकॉज सत्य की वाणी में बहुत मार रहती है और बहुत जबरदस्त पावर रहता है। आई टेल यू वेरी मच बिकॉज पीपल नाउ दे से दे आर्ग्यू विथ मी आल्सो के एस्ट्रोलॉजिस्ट से ये कोई बोलता है न्यूमरोलॉजिस्ट खराब है, उससे कुछ नहीं होता। वो क्यों उसका रिजल्ट नहीं आता? आई टेल यू बिकॉज इट इज अ जीवा दोस्त, यानी आपकी जीव। जब भी आप झूठ बोलते हो ना, तो आपकी शक्ति कम हो जाती है। योर कम्युनिकेशन डज नॉट गिव एनी इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। इसीलिए है पतंजलि कहता है योग चित्त वृत्ति निरोध। तो आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध करना है। उसमें से एक वृत्ति है आपकी जिह्वा, योर टंग। तो उस पर आप जितना कंट्रोल करेंगे, जितना आप सच बोलोगे, तो आपको धीरे धीरे इतना इन्फ्लुएंस पावर आ जाएगा। आप जब भी कुछ बोलोगे, सामने वाले का काम भी हो जाएगा और सामने वाला आपसे प्रभावित भी होगा। दैट इज द वन ऑफ द मेजर फैक्ट why many of the astrologers and numerologists are not successful, although they have been learning from 5 to 10 years, they have the degree, पर उनका कभी एक्यूरेट रीडिंग नहीं रहती। दिस इज द मेन रीजन। झूठ बोलते, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी वाणी में सत्यता कभी नहीं आएगी। दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड सेकेंडली, यू हैव टू बी वेरी फर्म ऑन योर प्रिंसिपल्स। बहुत फर्म होना चाहिए। अब मान लो जैसे मैंने बताया कि सच बोलना चाहिए, तो कभी कभार ऐसे केसेस भी आते हैं कुछ अगर जी जहां मुझे सच बोलूंगा तो सामने वालों को बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली, तो वहां पर हम सच बोल नहीं सकते। तो इन दैट टाइम आई यूज्ड टू गिव द वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा तो मेरी सत्य की वाणी भी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, अब मुझे पता है सामने वाला इगोइस्टिक है। ठीक है, तो मैं जैसे हैंडराइटिंग में हमको पता चलता है सारी चीजें। इफ आई सी द पर्सन इज वेरी इगोइस्टिक एंड ही वोंट एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट माय रीडिंग्स, तो मैं बोलूंगा यू आर अ वेरी गुड इनटू हैंडलिंग द मैन पावर आल्सो, एंड योर सेल्फ एस्टीम इज एक्सट्रीमली हाई, सो यू वोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, नाइदर यू विल सबमिट योरसेल्फ किलिंग योर सेल्फ एस्टीम। तो हाँ बोलेगा। अब यही बात मैंने डायरेक्टली भी बोल सकता है, आप बहुत इगोइस्टिक है, लेकिन उसको मैंने अलग तरीके से बोली। लेकिन ये भी समय के साथ में पता चलती है। जैसे मैं शुरुआत में 7-8 साल पहले जब ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग साइंस को भी कॉलेज ग्राफोलॉजी सीखा, तो मैं बहुत ब्लंटली बोल देता था। नया एक जोश था ना, सीखा था। तो फिर पता चला लोगों को बुरा लग सकता है और दे फील वेरी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, तो उसके बाद समय के साथ साथ में पता चला चीजों को कैसे डील करनी है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन के अनुभव भी शेयर करो, लेकिन साथ में यू शुड नो हाउ टू डील विद द पीपल, बिकॉज people are coming to you as a consultant to know the solution, not to know the negativity, because people are always surrounded by the negative people. So when you do a lots of meditation, yeah, this is the third part. You should also do a very good meditation. And meditation does not mean the 10 hours या 1 hour तक आंख बंद करके बैठे रहो. Even if you are having a high level of concentration and moving inside for even for 10 minutes also, वो भी deep meditation हुआ. ठीक है, because once you do more and more meditation, there is a cleansing process keep on going on your mind and body, और आपको इंट्यूशन आपकी और स्ट्रांग होती जाती है, आपकी रीडिंग और अच्छी हो जाती है। इस पर मैंने देखा है बहुत बार क्या होता है कुछ अगर की, जब बहुत बार हमको जवाब नहीं मिलता न्यूमरोलॉजी में, देन वी आस्क आवर इनर सोल आल्सो व्हाट इज द मेन इश्यूज। ठीक है, तो तब पॉप अप अचानक से हो जाता है और ऐसी रीडिंग आ जाती है जो टेक्निकली हैंडराइटिंग में या न्यूमरोलॉजी में मुझे नहीं दिखती। एंड if my other colleagues or my seniors are present, तो बोलेंगे आपने कैसे बता दिया? I tell him it is completely pure on the intuition based। तो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, आपने इतनी सारी चीजें कैसे बता दी? वो इंट्यूशन है। इंट्यूशन कैसे डेवलप होगा? Again, you should be very truthful to yourself
एंड सेकंड, यू हैव टू कीप ऑन मेडिटेटिंग डेली बेसिस। चाहे कितना भी समय व्यस्त हो आपका, डेली आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, तो आपकी इंट्यूशन पावर 101% ग्रो होगी होगी। एंड सेकेंडली, आई एम ऑल्सो इनटू डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। पीपल आस्क मी आपको कैसी लीड्स मिलती है, आप कैसे करते हो ये सारी चीजें, ठीक है। सो आई टेल देम अगेन सेम, बी वेरी फर्म ऑन योर प्रिंसिपल्स, स्ट्रांगली रहो, देखिए किसी को चीट मत करो। और जो मैं आपको सारी जो प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, हाउ टू स्टार्ट द ब्लॉग, हाउ टू डू द वी ब्लॉगिंग ऑल्सो, कैसी लीड्स लाई जा सकती है, सारी चीजें करो, ठीक है। बट कभी झूठ मत बोलो। जैसे आई रिमेम्बर once I was doing the logo analysis of a big corporate company, ठीक है। तो माय कलीग्स टोल्ड मी कि कितना आपने किया, तो मतलब मैंने एक्स अमाउंट मैंने बोला था, जो मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी है, तो सर आपको बढ़ा देना चाहिए था ना। मतलब नो, दिस इज रॉन्ग। इफ यू हैव बीन वेरी राइटियस एट योर पार्ट कि मेरा यही एक मेरी फी है, तो ऐसे नहीं देखूंगा सामने वाले को नहीं पता है कि मेरी फीस मान लो 5,000 है, ठीक है, कंसल्टेशन की। मैं देख रहा हूँ बड़ा कॉर्पोरेट है, चेयरपर्सन, ही कैन इवन गिव मी 50,000 कंसल्टेशन, ठीक है। तो मैं नहीं करता, मैं अपने सिद्धांतों पर अटल रहता हूँ, ठीक है। इवन मैनी टाइम इट हैज बीन सीन कुशाग्र जी के आफ्टर कंसल्टेशन मैनी ऑफ माय क्लाइंट टोल्ड मी कि सर आप बोले तो मैं आपको और 10,000 दे देता हूँ। आई फील वेरी गुड आफ्टर हैविंग द वेरी गुड कंसल्ट वेरी ट्रूथफुल कंसल्टेशन विद यू। बट आई टेक दैट चार्ज ओनली बिकॉज द लक्ष्मी पुराना itself पे कि आपको, मतलब एक ब्राह्मण की जहाँ बात आती है कि जब आप यज्ञ कराते हो, कुछ पूजा पाठ करते हो, तो ब्राह्मण का हक है उतना ही लें जितनी उसकी उसको मान्यता दी गई है। मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, इफ आई एम डूइंग अ हवन इन योर होम, और अगर मैंने नक्की किया है कि इस चीज का 50 पैसा ही लेने हैं हवन का, तो अगर यजमान मुझे सुखी सुखी खुशी खुशी 1 रुपया भी देता, तो भी मुझे 1 रुपया नहीं लेना, 25 पैसा ही लेना है, जो उसकी फीस है। तो सिमिलरली एप्लीकेबल टू ऑल द न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, ऑकल्ट चार्ट प्रैक्टिशनर। आपकी जो आपने नियमित निर्धारित फी की है, उससे आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर उससे आप जाते तो वो पैसा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। या फिर आप जो भी आपने बोला है उन शब्दों पर आप कायम रखो, ठीक है। आई हैव सीन मैनी पीपल, दे इजीली ट्विस्ट अवे फ्रॉम देयर कम्युनिकेशन, वो घूम जाते हैं, वो घूमना नहीं है, फिर आपको लाइफ में पैसा कभी नहीं आएगा। और पैसा आता भी है तो कुछ, अगर आई टेल यू, वो पैसा नेगेटिव फॉर्मेशन, नेगेटिव फॉर्म में रहता है, पैसा निकल जाता है। बिकॉज वी ऑल आर कमिंग अंडर प्रोव्यू ऑफ वन प्लैनेट, दैट इज द शनि महाराज, दैट इज द सैटर्न, ठीक है। बिकॉज द शनि नंबर 8 इज द कार्मिक नंबर, इट्स नंबर 8 कीप ऑन मूविंग और लाइक इंफिनिटी, ओके। तो बहुत से लोगो भी रखते हैं इंफिनिटी का। वंस माय क्लाइंट आस्क्ड मी कि सर मैं इंफिनिटी का ऐसा रखूं, तो मतलब रख सकते हो, बट वी टेक केयर इफ यू आर गोइंग इनटू कंसल्टेंसी, जरा भी चीट मत करना। बोला क्यों सर? दैट इज द इंफिनिटी, दैट इज द कार्मिक नंबर, नंबर 8, दैट इज द शनि, एंड शनि इज सच अ प्लैनेट कि अगर आपने थोड़ी भी चीटिंग की ना, विद इन 48 आवर्स आपको उसका फल मिलेगा। आप पैसे लेके आ गए, 2 दिन के अंदर एक्सीडेंट हो जाएगा, घर में कोई बीमार रहेगा, पैसा खा जाएगा, चोरी हो जाएगी, बिकॉज शनि इज सच अ planet which give you very instant results, okay. And Sunny is also, Saturn is such a planet which will give you a positive result after many years, okay. That is the beauty of the Saturn planet, because it is a retrograde planet, it keep on moving in a clockwise mode. सूर्य का परिभ्रमण करते हुए 32.5 साल लगते हैं। तो इसलिए नंबर 8 वाली जो रहते हैं, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि हम इतना मेहनत किए, क्या हुआ? न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं 8 नंबर अच्छा है, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं, बिकॉज शनि इज द जज, इट इज नोन एज जज इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। तो जज जब अपना जजमेंट देते हैं, बहुत सोच समझ कर देता है, तो इसलिए समय लगता है। और ये ऑकल्ट साइंस का नंबर भी 8 आता है, यानी जिसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 7 और 8 आता है, Ketu is 7 which is known as Neptune, and number 8 is Sunny। अगर 7 और 8 किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में, तो दे कैन एक्सेल इनटू द ऑकल्ट साइंस फील्ड, ओके। अगर आता है 8 नंबर, तो आपको बहुत संभाल के चलना है, बिकॉज यू आर कमिंग अंडर मॉनिटरिंग अंडर गवर्नेंस ऑफ द शनि महाराज, एंड शनि द कार्मिक प्लैनेट, तो आपको वो तुरंत फल देगा। तो आपको सिद्धांतवादी होना ही पड़ेगा इस क्षेत्र में, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, इसका मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। सो देयर इज मैनी कुशाग्र जी, माय एक्सपीरियंस ऑफ माय ऑकल्ट फील्ड, आई कैन नॉट इवन नरेट ईच एंड एवरीथिंग, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम ऑफ आवर ऑडियंस आल्सो। बहुत ही मतलब उच्च सोच, ग्रेट इंसाइट्स। तो मेरे को लगता है आपको अपने अनुभव को लेकर एक 2-3 वर्जन के बुक्स बनाने चाहिए और लिखना चाहिए, और लोगों को मतलब दिखाना चाहिए क्या क्या अनुभव आपने मतलब इस 15 मिनट में, अब 10 मिनट में जो शेयर किया है, इतना फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगता है आपको इस पर किताब लिखनी चाहिए। अगर आपने सोचा नहीं है तो मतलब यू शुड थिंक अबाउट इट राइट नाउ एंड I have pick it write up. I have write one book on dream analysis। मैंने एक बुक लिखी है, Amazon पे अवेलेबल है, अच्छा। रखी थी, ठीक है। तो I have also started my blog in 2017, occultspeak.com, जहाँ पे
my main intention, because as I told me, again why I come into the digital marketing for the two ways to give my presence into the on a pan India and the worldwide. And secondly, when I was doing the consultation, तो मुझे पता चला कि लोग गूगल और यूट्यूब पर पढ़ कर आते हैं, एंड दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग एंड डिस्कसिंग विथ मी कि सर हमने तो वहाँ ऐसा देखा था यूट्यूब पर, तो वो यूट्यूबर ने तो ऐसा बोला था, जिसका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है तो उसका नाम ये। तो आई कैन गेट टू नो कि यार लोगों में झूठी इंफॉर्मेशन बहुत दी गई है, बहुत सारे यूट्यूबर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट वो यहाँ से कॉपी करके वहां डाल देते हैं। अब उनको नहीं पता कि जो बहुत डिप्रेस रहता है, जिनको जीवन में अपने सॉल्यूशन है, दे विल ऑटोमेटिकली गो ऑन द गूगल एज इट इज द बिगेस्ट सर्च इंजन, दे विल सेकंड सर्च बिगेस्ट सर्च इंजन गूगल का ही है यूट्यूब, वहां चले जाएंगे। अगर उसको वहां गलत इंफॉर्मेशन मिली तो उससे कितना मतलब सही इंफॉर्मेशन से ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा मिलती है आजकल। तो तब मुझे ऐसा फील हो कि मुझे एक ब्लॉग लिखना चाहिए जिससे एटलीस्ट करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। और इसीलिए व्हेन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग, not to monetize, even today my blog is not monetized, no AdSense also, बस वही एक इंटेंशन के लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले। और इसलिए ब्लॉग्स मेरा कंटिन्यू रहता है, एवरी संडे आई कीप पब्लिशिंग, तो एटलीस्ट वहां मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं लोगों को सही नॉलेज दे सकूं। विद दैट इंटेंशन ओनली आई स्टार्टेड द वी ब्लॉग आल्सो एंड वर्डप्रेस ब्लॉग आल्सो। ठीक है, डेफिनेटली। तो इफ यू कैन पास ऑन दैट लिंक्स, तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डालना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर बहुत से व्यूअर्स वुड बी इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज।